नमस्कार कृष्ण अनुरागी भक्तों। श्री कृष्ण बाल लीला के तीसरे भाग में हमने देखा था कि कैसे प्रभु ने जमुना जी को कालिया नाग के विष से मुक्त कर अमृतमय बना दिया। आज इस चतुर्थ भाग में हम प्रभु की उस परम पावन और सर्वोच्च लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ वे देवराज इंद्र के अहंकार को चूर कर गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं और शरद पूर्णिमा की चांदनी में गोपियों के साथ अलौकिक महारास की रचना करते हैं। आइए इस अमृतमयी कथा का श्रवण कर अपने हृदय को भाव समाधि में लीन करें। जब श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए तब शरद ऋतु के आगमन पर उन्होंने देखा कि नंद भवन और पूरे ब्रज में एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी चल रही है। बड़ी बड़ी कड़ाही में 56 भोग बन रहे हैं। कान्हा ने भोले बनकर नंद बाबा से पूछा, बाबा यह किस उत्सव की तैयारी चल रही है? हम किसकी पूजा करने जा रहे हैं? नंद बाबा ने दुलार से कहा, लल्ला यह देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। वे बादलों के स्वामी हैं, उन्हीं के कृपा से वर्षा होती है, जिससे खेती होती है और हमारे खेतों में घास उगती है तथा हमारी गैया हरी हरी घास खाकर दूध देती हैं। यह सुनकर पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान देने वाले कान्हा मुस्कुराए। वे इंद्र का घमंड तोड़ना चाहते थे। कान्हा ने कहा, बाबा हम तो वनवासी हैं, हमारा इंद्र से क्या लेना देना? हमारा भरण पोषण तो यह गोवर्धन पर्वत और ये घने जंगल करते हैं। हमारी गैया गोवर्धन की घास चरती हैं और यह गोवर्धन हमें छाया और सुरक्षा भी देता है। गायें हमारी जीवन रेखा हैं, इसलिए हमें गोवर्धन और गोमाता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। कान्हा के इस सुंदर और तर्कपूर्ण वचनों को मानकर नंद बाबा और सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। शरद ऋतु की बेला आई, ब्रज में उत्सव आया, 56 भोग की देख तैयारी, मोहन का मन हर्षाया, मोहन का मन हर्षाया। नंद बाबा से पूछते हैं कान्हा, किसकी पूजा है ठानी? किस देवता के आगे बाबा शीस झुकाए प्राणी? हो किस देवता के आगे बाबा शीस झुकाए प्राणी? बाबा बोले इंद्रदेव की पूजा करे जमाना, वर्षा करके सींचते जो खेतों का हर एक कोना, हो खेतों का हर एक कोना। बोले कान्हा छोड़ो इंद्र को, गिरिराज हितकारी, गोवर्धन की पूजा कर लो, मान लो बात हमारी, हो मान लो बात हमारी। जब देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रजवासियों ने उनके स्थान पर एक मिट्टी के पहाड़ गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है, तो उनका अहंकार जाग उठा। वे गुस्से से तमतमा उठे। इंद्र ने सोचा कि इन तुच्छ ग्वालों की यह मजाल कि साक्षात स्वर्ग के राजा का अपमान करें। उन्होंने ब्रज का विनाश करने के लिए विनाशकारी बादलों की सेना, जिन्हें संवर्तक बादल कहा जाता है, उन्हें आदेश दे दिया। इंद्र ने संवर्तक नामक प्रलयकारी मेघों को आदेश दिया कि वे ब्रज पर भयंकर वर्षा करें
बिजली गिराएं और पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दें। भयंकर तूफान और लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ब्रजवासी डर गए और कृष्ण के पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र की पूजा छोड़ी थी, आज वह हमसे रूठ गया है। कृष्ण ने ब्रजवासियों को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसा कोई बच्चा एक छाता उठा लेता है। उन्होंने सबको पर्वत के नीचे आकर शरण लेने के लिए कहा। 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर टिकाए रहे। बारिश की एक बूंद भी ब्रजवासियों पर नहीं गिरी। सारे लोग, उनकी गायें, बछड़े सब सुरक्षित रहे। जब इंद्र ने देखा कि उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई और कृष्ण जैसे बालक ने उनकी वर्षा को रोक दिया है, तो उनका अहंकार पूरी तरह टूट गया। उन्होंने वर्षा रोक दी और स्वयं कृष्ण के पास पहुंच गए। इंद्र ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और समझाया कि सच्चा देवत्व अहंकार में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और कर्तव्य निष्ठा में है। इंद्र ने कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसके बाद ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू कर दी, जो आज भी अन्नकूट या गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है। रूठ गए इंद्र देव तब मन में गुस्सा भारी, संवर्तक में घों को भेजी, अब आफत आई भारी, अब आफत आई भारी। गरज रहे हैं काले बादल, बिजली कड़क दिखाती, मूसलाधार बहे जल ऐसे, राह न कोई पाती, हो राह न कोई पाती। काँप रही है गैया ठंड से, बछड़े शोर मचाए, रोते बिलखते सब ब्रजवासी, कान्हा के पास अब आए, कान्हा के पास अब आए। रक्षा करो ओ कृष्ण कन्हाई, इंद्र ने वज्र चलाया, डूब रहा है ब्रजमंडल सब, संकट भारी आया, हो संकट भारी आया। एक श्वास में महाकाल जो रचता अमित ब्रह्मांड है, नक्षत्र मंडल शीर्ष मुकुट जिसकी सत्ता अखंड है, जिसकी सत्ता अखंड है। एक अंगुली पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत भारी, छाते की तरह तान दिया उसे गोकुल की बनवारी, उसे गोकुल की बनवारी। आ जाओ सब नीचे इसके, कान्हा ने टेर लगाए, 7 दिनों तक बिना रुके वो पर्वत को लटकाए, हो पर्वत को लटकाए। थक गए बादल इंद्र भी हारा, वर्षा थमी करारी, लाज बची पूरे ब्रज की, और जीते कृष्ण मुरारी, और जीते कृष्ण मुरारी। अरे छम छम नाचे कन्हाई, गोपी ताली बजाए, ताली बजा बजा कर गोपी
ठुमक ठुमक नाच नचाए, हो ठुमक ठुमक नाच नचाए। गोवर्धन लीला के बाद जब शरद ऋतु की पावन पूर्णिमा की रात आई तो आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से चमक रहा था। यमुना जी की लहरें चांदी के समान चमक रही थीं और वृंदावन के वनों में मल्लिका के फूल महक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य योग माया का आश्रय लिया और यमुना किनारे खड़े होकर अपनी बांसुरी को अपने अधरों से लगाया। जैसे ही कान्हा ने बंसी में फूंक मारी, उससे एक ऐसी अलौकिक और जादुई तान निकली जो सीधे गोपियों के हृदय में समा गई। बांसुरी की आवाज़ को सुनते ही गोपियाँ अपना सूध बूध भूल गईं। जो गोपी दूध दूह रही थी वह दूध दूहना भूल गई। जो भोजन परोस रही थी वो बर्तन छोड़कर दौड़ पड़ी। जो श्रृंगार कर रही थी उसने जल्दी जल्दी में आँखों का काजल पैरों में लगा लिया। संसार के सारे बंधनों, लोकलाज और मर्यादाओं को तोड़कर वे साक्षात नाद ब्रह्म श्री कृष्ण के तरफ खींची चली आईं, जैसे नदियाँ समंदर में मिलने के लिए बेताब होती हैं। चमकी चंदा गगन बीच जब शरद पूर्णिमा आई, यमुना तट पर खड़े कन्हाई बंसी की धुन बजाई, हो बंसी की धुन बजाई। गूंज उठी वो मधुर तान जब सूद बूध सब बिसराई, लोक लाज और बंधन छोड़ के गोपियन सब दौड़ी आई, हो गोपियन सब दौड़ी आई। काजल पैरों में लगा के उल्टे वस्त्र सुहाए, बंसी की धुन सुन गोपी सब सूद बूध खोई जाए, सब सूद बूध खोई जाए। अरे खिंची चली आई जमुना किनारे जहाँ खड़े बनवारी, प्रेम के रस में डूब गई है आज ये सृष्टि सारी, आज ये सृष्टि सारी। यमुना के रेतीले तट पर जब हजारों गोपियाँ इकट्ठी हो गईं तो वे सब कृष्ण को अपने बीच पाकर गर्व महसूस करने लगीं। भगवान तो केवल निष्कपट और निर्मल हृदय में रहते हैं, इसलिए जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आया, कान्हा वहाँ से अचानक गायब हो गए। कान्हा के विरह में गोपियाँ तड़पने लगीं और पेड़ों, लताओं और पक्षियों से कृष्ण का पता पूछने लगीं। वे रोते हुए गोपी गीत गाने लगीं। जब गोपियों का अहंकार पूरी तरह आंसुओं में बह गया और उनका हृदय शुद्ध हो गया तो कृपालु कृष्ण फिर से वहाँ पर प्रकट हो गए। इसके बाद प्रभु ने गोपी मंडल के बीच महारास की रचना की। जितने ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा हैं, प्रभु ने योग माया से स्वयं को उतने ही रूपों में प्रकट कर लिया। हर एक गोपी को ऐसा लग रहा था कि साक्षात कृष्ण केवल उन्हीं का हाथ पकड़कर उनके साथ ही नाच रहे हैं। आकाश से देवी देवता इस दिव्य नृत्य को देखकर फूलों की वर्षा करने लगे। संतों की भाषा में यह कोई हाड़ मांस का सांसारिक नृत्य नहीं था, यह तो साक्षात जीवात्मा का परमात्मा के साथ महामिलन था। कोटि रूप धरे नटवर ने अद्भुत रास रचाया, हर गोपी के संग में देखो एक कन्हैया आया, हो एक कन्हैया आया।
थिरक रहे हैं चरण कमल वो, बाजे झंझ मंजीरा। झूम उठी वृंदावन भूमि, शीतल बहत समीरा। हो शीतल बहत समीरा। जीवों का परमात्मा से महामिलन ये भाई। धन्य हुई वह शरद चांदनी, धन्य हुए ब्रज भाई। हो धन्य हुए ब्रज भाई। धन्य है लीलाधारी कान्हा, लीला उनकी निराली है। जो भी गाए यह गाथा प्यारी, मिटती भव की कंगाली है। हो मिटती भव की कंगाली है। अरे छम छम नाचे कन्हाई, गोपी ताली बजाए। ताली बजा बजा कर गोपी, ठुमक ठुमक नाच नचाए। हो ठुमक ठुमक नाच नचाए। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं के चौथे भाग का आध्यात्मिक संदेश साक्षात मोक्ष का मार्ग है। गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति और ईश्वर की प्रत्यक्ष सत्ता पर विश्वास करके अपने अहंकार के इंद्र को त्याग देते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। और शरद पूर्णिमा का महारास वासना पर वासना विजय की परम पावन कथा है। मित्रों, संसार का साधारण नृत्य हाड़ मांस के शरीर और वासना से बंधा होता है, लेकिन महारास में जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, तब गोपियों की आयु मात्र 7 से 9 वर्ष की थी और स्वयं भगवान भी बाल रूप में लगभग 8 वर्ष के थे। यहाँ कोई दैहिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन था। शास्त्रों में कथा आती है कि कामदेव को अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था कि वह संसार के बड़े से बड़े योगी का ध्यान भी भंग कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कामदेव को चुनौती दी कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगा लो, मैं शरद पूर्णिमा की इस सबसे हसीन रात में हजारों गोपियों के बीच नृत्य करूंगा, पर मेरे मन में वासना का एक भी विचार नहीं आएगा। भगवान ने नृत्य किया और कामदेव ने हार मानकर प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया। इसलिए भगवान को मनमथ कहा जाता है, यानी जो कामदेव के मन को भी मथ दे। गोपियां साक्षात वेदों की ऋचाएं और बड़े बड़े मुनियों का रूप थीं, जो सदियों से भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। यह महारास वासना से पूर्णतः रहित दिव्य प्रेम था। तो मेरे प्यारे भक्तों, वृंदावन का यह मधुर सफर अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाला है। बाल लीलाओं की अगले भाग में हम श्रवण करेंगे कंस का अंत समय निकट आना, अक्रूर जी का वृंदावन आकर कान्हा और दाऊ भैया को मथुरा ले जाने का प्रसंग, ब्रजवासियों और गोपियों का हृदय विदारक विरह और अंततः दुष्ट कंस का वध करके मथुरा को मुक्त करना। तो कान्हा की इस परम पावन और आगे की मथुरा लीलाओं के अगले भाग के लिए कृपया हमारे अगले एपिसोड तक अवश्य इंतजार करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।